ये एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विच इज काउंट पार्टीशंस विद अ गिवन डिफरेंस। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बट 10 मिनट में आपका हो जाएगा। 10 मिनट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार आपको समझाने बैठूंगा एक फॉर्मूला इसके अंदर बताऊंगा ना, आप खुद ही बोल दोगे ये ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हो। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, एक सबसेट मिलेगा, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। लेट्स सपोज एक S1 और एक है S2। S1 में कितने भी अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। इमेजिन करो इस यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, हो सकता है यहाँ पे आप 6 रखो, यहाँ पे आप 4 रखो, आई डोंट केयर। बट इसका जो सबसेट का सम है ये S1 है, इसका सबसेट का सम S2 है। गिवन आपको S1 को जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू S2, ये होना कंपलसरी है। एंड S1 माइनस S2 अगर आप करते हो तो जो सम है वो D के इक्वल होना चाहिए। तो आप ऐसे मेरे को बताओ, काउंट करके बताओ कि ऐसे कितने सबसेट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। आपको प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि S1 में क्या है S2 में क्या है, वो प्रिंट नहीं करना, आपको बस काउंट करना है ऐसे कितने सबसेट्स है। जस्ट एन एग्जांपल, लेट्स सपोज S1 में आप बोल देते हो 6,4 जिसका सम 10 है। तो दूसरे वाले में आप बोल देते हो 5,2 विच इज़ अगेन अलाउड, इसका सम 7 है। तो 10 माइनस 7 दैट इज़ 3। यहाँ पे सिर्फ एक ही निकलेगा और कोई भी आपसे कॉम्बिनेशन लगाने लगा लो, एक ही डिफरेंस है जिसका 3 का है। सो आउटपुट वुड बी योर 1। सो रियली होप आपको समझ में आया क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। याद रखना S1 शुड बी ग्रेटर देन S2 एंड S1 माइनस S2 करूँ तो D के इक्वल, डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बट मैं सही में कह रहा हूँ 10 मिनट का क्वेश्चन है ये। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाउ कैन एक्चुअली डू दिस। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगा, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है कि S1 में से S2 माइनस करोगे तो द सम शुड बी D एंड S1 ग्रेटर देन S2 है। मैं इतना कुछ कह सकता हूँ कि व्हाट कैन बी दी S2 को या S1 को क्या कह सकते हो। S1 को ये बोल सकता हूँ, मेरे को इतना पता है कि दोनों का सम S1 प्लस S2 करते हो वो तो मेरे टोटल के इक्वल निकलने वाला है। ठीक है, ये S1 और S2 को आप प्लस करोगे, किसके इक्वल निकलेगा, जिसका इसका टोटल है उसके इक्वल निकलेगा। फॉर श्योर यस, इसका टोटल 17 है, तो अगर S1 का 10 है, यहाँ पे 7 है, तो टोटल 17 निकलने वाला है। सो कहना है जैसे S1 प्लस S2 आई नो वो टोटल के इक्वल है। कैन आई जस्ट राइट व्हाट कैन बी S1? S1 कैन बी नथिंग बट दैट इज टोटल माइनस S2 लिख सकता हूँ। सो कैन आई जस्ट से S1 इज नथिंग बट टोटल माइनस S2। अब S1 की वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ। S1 क्या टोटल माइनस S2 है ना, इधर लिख देते हैं टोटल माइनस S2, फिर ये माइनस S2 इज इक्वल टू D। टोटल D को मैं इस साइड ले आता हूँ तो माइनस D ले आते हैं, एन S2 इस साइड मैं उस साइड ले जाता हूँ, दैट इज 2S2। देन 2 को नीचे ले आता हूँ तो दैट इज समथिंग S2 इज इक्वल टू टोटल माइनस D डिवाइड बाई 2। तो वो एक तरह से आपसे ये बोल रहे हैं ऐसा मेरे को काउंट करके बताओ वो इतने सबसेट्स जिनका सम इज इक्वल टू टोटल माइनस D डिवाइड बाई 2। तो जितने भी आपके ऐसे सबसेट निकलेंगे जिसका सम टोटल माइनस D डिवाइड बाई 2 है, इवेंचुअली यस दैट विल बी योर आंसर। बहुत ही सिंपल हो गया एंड ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए, पीछे वाली वीडियो में आप देखोगे। आई टोल्ड यू काउंट सबसेट जहाँ पे आपको टारगेट कुछ स्पेसिफिक दिया जाता था, और यहाँ पे आपका टारगेट क्या है, टोटल माइनस D डिवाइड बाई 2। बस ये आपका क्वेश्चन है। ओके, बट स्टार्ट करने से पहले देयर आर सम एज केसेस जो आपको हैंडल करना है। एक मैं सिंपल चीज़ पूछता हूँ, आई नो जितने भी नंबर्स होंगे दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, आप खुद एक बात बताओ, खुद सोचो, आपके पास 1 2 3 दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, टोटल की वैल्यू D की वैल्यू आपको 15 दी हुई है। ठीक है, आप खुद बताओ इसका टोटल कितना है, इसका टोटल तो 6 है, माइनस D 15 में से माइनस कर दो, 6 माइनस 15 तो नेगेटिव नंबर होता है। कभी भी अगर आपको नेगेटिव वैसे नंबर मिल जाए, टोटल माइनस D कर दो, नेगेटिव मिल जाएंगे। इज देयर एनी वे आप कुछ भी निकाल सकते हो, काउंट कर पाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं, काउंट कैसे करोगे, क्योंकि कभी ऐसा डिफरेंस निकल ही नहीं सकता। हो सकता है ना ये आपको D 15 दे दे, हो सकता है आपके पास 1 2 3 नंबर हो, D की वैल्यू 100 दे दे, हो सकता है ना। तो उस केस में तो आपको कभी निकालनी ही नहीं है, तो एक कैच के सिंपल लिख देना कि अगर टोटल माइनस D अगर आप करते हो तो अगर वो नेगेटिव आ जाता है, ये 6 माइनस 100, इफ देयर इज अ नेगेटिव नंबर स्ट्रेट अवे रिटर्न 0। क्यों जाना है आपको मेमोराइजेशन में, क्यों जाना है टेबुलेशन में, स्ट्रेट अवे रिटर्न 0 कर दो ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये एक मेरा एच केस ये निकल जाएगा। तो यहाँ से रखना टोटल माइनस D शुड बी ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर इक्वल टू, आप कह लो ग्रेटर इक्वल टू 0।
ठीक है। नेक्स्ट और क्या ऑप्शन हो सकता है? एक ऑप्शन ये है, व्हाट इफ टोटल की वैल्यू, जस्ट इमेजिन टोटल की वैल्यू इज़ 10, ठीक है। डी की वैल्यू, मतलब टोटल की वैल्यू जैसे 5,5 है, डी की वैल्यू 3 है। क्या इसमें भी पॉसिबल होगा? नहीं। टोटल की वैल्यू 10 है, -3 करता हूँ, दैट इज़ -3 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 7 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 3.5। मतलब अगर कभी भी आपका फ्रैक्शन में आएगा, या बेसिकली जो टोटल माइनस डी करते हो, अगर वो एक ऑड नंबर होगा तभी तो फ्रैक्शन में आएगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा तभी तो फ्रैक्शन में आएगा। तो कहना है जैसे अगर टोटल माइनस डी कभी भी ऑड नंबर हो जाए, उस केस में भी कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी आपका आउटपुट आएगा ही नहीं। भाई 7 डिवाइड बाई 2 3.5, 3.5 का सम आप वैसे चेक कर पाओगे? 3.5 का सम वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा एज केस क्या है कि भाई टोटल माइनस डी अगर आप करते हो, अगर वो %2 इक्वल टू 1 है, अगर वो ऑड नंबर है, स्ट्रेट अवे उसके अंदर भी रिटर्न 0 कर दो। और अगर ये दोनों केस नहीं सेटिस्फाई होते, इसका मतलब यू कैन कैलकुलेट, काउंट कर सकते हो कितने सबसेट है। जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था उसमें जो टारगेट की वैल्यू है, टारगेट करो टोटल माइनस डी डिवाइड बाई 2 आप दो, दैट्स इट, डन। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग। ये यहाँ पे जो परफेक्ट सम वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ था, लिटरली इसको पूरा का पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ आपके सामने एंड बस यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट सम जो था कि मेरे को बताता है कि अगर मैं उसको कोई एरे देता हूँ, कोई स्पेसिफिक टारगेट देता हूँ, वो मेरे को काउंट करके बताएगा कि ऐसे कितने सबसेट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल काउंट पार्टीशंस पे चलते हैं, जो आपको ये एरे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले एन वजह से लेंथ ऑफ एरे निकाल लेता हूँ, मैं टोटल निकाल देता हूँ। टोटल कितना है? टोटल की वैल्यू क्या होगी? दैट इज एक फॉर लूप चला लो, या मैं डायरेक्ट सम लिख देता हूँ विच इज सम ऑफ एरे। इट्स टोटली अप टू यू। इंटरव्यू में बैठे हो तो एक फॉर लूप चला लेना, पर मेरे को फटाफट करना है तो मैं सम ऑफ एरे लिख रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या थी? मेरे को पता है कि अगर टोटल में से मैं माइनस डी करता हूँ, अगर वो बाई चांस लेस देन 0 हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नेगेटिव है, आई टोल्ड यू पॉसिबल ही नहीं, तो रिटर्न 0 करना है। या फिर और अगर मैं टोटल में से माइनस डी करता हूँ और ये अगर ऑड नंबर निकल जाए, तो %2 अगर वो इक्वल टू 1 निकल जाए, तो इस केस में भी पॉसिबल नहीं है, तो स्ट्रेट अवे जस्ट रिटर्न 0। हाँ भाई, रिटर्न 0 पता है मेरे को नहीं आउटपुट निकले, कर देना। वरना क्या करना है, जो भी आपने ये परफेक्ट सम है इसको कॉल करते हैं, तो डेट इज सेल डॉट परफेक्ट सम। इसको क्या चाहिए? एक एरे चाहिए, तो अपने केस में भी वो एक एरे, ये लो एरे। नेक्स्ट टारगेट चाहिए, अपने केस में जो टारगेट है दैट इज टोटल में से माइनस डी एंड देन डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 मत करना, वो फ्लोट में हो जाएगा, आपको एक इंटीजर चाहिए तो डिवाइड बाई 2, दैट्स इट, डन। जो भी ये रिटर्न करेगा दैट इज योर आउटपुट, हो गया। लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन प्रॉपर, दिस शुड वर्क। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ एरर आएगा, या परफेक्ट वर्क कर रहा है, सबमिट करूँगे प्रॉपर वर्क करेगा। तो जो पिछले कोड का मैंने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करके किया था वही लिटरली यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, अगर आपने नॉर्मल मेमोराइजेशन किया या नॉर्मल टेबुलेशन किया है, वो भी कोड आपको कॉपी पेस्ट करने कर लो। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दी हुई है, आई डोंट थिंक इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत है। सो आई रियली होप आपको समझ में आया है। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट फीचर के अंदर।